नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा लव जिहाद के विषय में। जी हाँ, लव जिहाद ये कुछ दिनों से भारत में बहुत ज़्यादा हिंदू संगठनों के द्वारा उठाया जाने वाला शब्द है, जो अभी हाल ही में चर्चा आया है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के कारण। और ये कारण है कि लगातार उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें मेरठ, कानपुर और लखीमपुर खीरी, वहाँ से ऐसी घटनाएं हुई कि लड़कियां गायब हो रही हैं, उनकी रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है, लेकिन थोड़ी दिन बाद जब पुलिस उन लड़कियों को खोज करके लाती है, वो लड़कियां जब वो मिलती हैं तब तक उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है और उनका निकाह भी हो जाता है, और जिससे शादी निकाह होता है वो निकलता है मुस्लिम युवक। जी हाँ, ये पटकथा लिखी गई, लेकिन इसी पटकथा में जब लखीमपुर खीरी में विवाह करने के बाद उस लड़की की हत्या कर दी जाती है तो चर्चा ज़्यादा फैलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर सारे मीडिया का ध्यान रहता है कि वहाँ कोई कमी मिले। तो ये कमी पकड़ में आई, लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है, तो योगी जी ने अपने अफसरों को निर्देश दिया है और आईजी लेवल के अधिकारी को इसमें लगाया है कि आप सब इस पर ध्यान करिए और लव जिहाद जो ये हो रहा है इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाइए और मेरे सामने प्रस्तुत करिए। तो ये शब्द पहले से चल रहा है, लेकिन अभी जो चर्चा है पिछले काफ़ी दिनों से, और जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है उसके पहले भी, ऐसा नहीं कि उसके आने के बाद से, उसके पहले से लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है और भारत में इसका कुचक्र चल रहा है। ऐसी बातें यदा कदा उठती रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ होता है कि यदि कोई एक शब्द उठा रहा है और वो उठाने वाले लोग हिंदू संगठनों से हैं, तो उसको जो है देश को तोड़ने वाला, बांटने वाला, आरएसएस के लोग और इस तरह की बातें करके यहाँ के लिबरल, यहाँ के वामपंथी और इसी तरह का जो मीडिया है, वो मीडिया उस बात को दरकिनार करते हुए और बल्कि दबा देता है। लेकिन अभी अभी ये शब्द जो आया है ये पहली बार नहीं है। तो ये जिहाद है क्या? ये जिहाद, इसको समझने की जरूरत है, और ये पहली बार हिंदू संगठनों ने इस नाम को नहीं लिया है, पहली बार ये उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक्शन नहीं लिया है। इसके खिलाफ आवाज उठती रही है, और भारत ही नहीं तो भारत के बाहर भी ये आवाज उठती रही है कि ये लव जिहाद दुनिया में जहां इस्लामिक देश हैं उनमें से जो कट्टरपंथी हैं उनके द्वारा दुनिया में जहां भी वो रहते हैं इस तरह की साजिश की जा रही है। क्या है जिहाद? तो जिहाद दो प्रकार का है। जो उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो शब्द है वो अरबी शब्द है, और शाब्दिक अर्थ जो है उस अरबी शब्द का जिहाद का प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ प्रयास करना। कोई भी ऐसा काम जो अच्छा काम हो, उसको किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाता हो, उसको जिहाद कहते हैं। तो ये जिहाद दो तरह का है, एक है अल अकबर जिहाद, एक है जिहाद अल असगर। जो अल अकबर जिहाद है उसमें अच्छे काम हैं कि आप अपने अंदर की बुराइयों को मारें, आप अपना इल्म को इंक्रीज करें, माने पढ़ाई करें, क्रोध पे काबू रखें, अच्छी अच्छी बातें ये जिहाद अल अकबर में हैं। लेकिन जो जिहाद अल असगर है, इसके अंदर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, ये तक इसमें लिखा है। और दोनों प्रकार के जिहाद को इस्लाम में अच्छा काम माना है, प्रशंसनीय काम माना है। और इसलिए ये कहा भी जाता है कि जब कोई व्यक्ति जिहाद करेगा इस्लाम के मानने वाला, तो उससे अल्लाह खुश होगा, 72 हूरें मिलेंगी। और जब इस तरह की बातें होने लगी तो इसी को दुरुपयोग करते हुए शब्द का लोगों ने इसमें धर्म के प्रचार या धर्म की रक्षा के लिए इसमें शब्द जोड़ने शुरू कर दिए। और जो लोग किसी भी देश में रहते हुए वहां की सत्ता पे काबिज होना चाहते थे, या इस नाम के जरिए वो अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते थे, पैसा इकट्ठा करना चाहते थे और लोगों का दुरुपयोग करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी। कहाँ तो ये शब्द अरबी में जो आया जिहाद का, ये जिहाद शब्द बड़े
अच्छे काम के लिए आया कि भाई आप अपने अंदर की बुराइयों को मारिए, क्रोध पे कंट्रोल रखिए, फिर अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ धर्म के काम करिए। लेकिन इसका दुरुपयोग आज भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है। और यहां पीएफआई नाम का एक संगठन है जिसका आतंकवादी कनेक्शन भी सामने आया है। और हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली को सीए के विरोध के नाम पर जला दिया गया, इसमें भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है। बेंगलुरु में अभी दंगा हुआ, वहां भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है। तो ये पीएफआई जो है, इसने एनजीओ बनाकर बाकायदा, और कई एनजीओ देश में बना रखे हैं, उस एनजीओ में ये धर्म के नाम पर लोगों से चंदा लेता है। और जब ये मोटा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, फंड इकट्ठा हो जाता है, अब ये पीएफआई इसका दुरुपयोग अपने हिसाब से करता है। तो जिहाद का शब्द भी उन्होंने बदल दिया, और उन्होंने जिहाद का शब्द बदलते हुए जो इसकी फंडिंग करते हैं, इसके संस्थापक सदस्य अहमद शरीफ, वो कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है इस्लामिक राष्ट्र बनाना, मकसद है इस्लामिक राष्ट्र बनाना। माने भारत के अंदर भी जो पीएफआई काम कर रही है, चाहे वो आतंकवादी गतिविधि करती हो, चाहे वो सीए के विरोध में जगह जगह सभाएं करती हो और आगाजनी करती हो, यही लव जिहाद भी इसी का एक अंग है। और पीएफआई इसको इसीलिए कर रही है कि उनका उद्देश्य है इस्लामिक राष्ट्र बनाना। तो भारत में यह इस्लामिक देश कैसे बनेगा? ये तो हिंदू बहुल देश है, सिंपल सी बात है। तभी बनेगा जब इस्लाम के मानने वालों की, जब मुसलमानों की इस देश में संख्या बढ़ जाएगी। तो अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि जो जाकिर नाइक है, इस्लामिक स्कॉलर, तो उसने जो है क्या बोला, उसने कहीं तकरीर में अपने सलाह देते हुए लोगों को कहा कि अगर आप चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो ना हो, वो तब होगा जब हम सत्ता में होंगे। और सत्ता में कैसे आएंगे? तो उसने बता दिया तरीका कि जब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो उसने तो तरीका बताया कुछ और, क्या करा कि 30 करोड़ यहां पर जो दलित हैं उनको समझाओ कि वो हिंदू नहीं है, वो दलित हैं, उनको हिंदुओं ने यूज किया है। तो कुछ ऐसा करो कि वो 30 करोड़ जो दलित हैं वो मिल जाएं, और 30 करोड़ यहां मुस्लिम हैं, तो कुल मिलाकर 60 करोड़ हो जाएंगे, और फिर इस देश पे हमारा कब्जा हो जाएगा। यही है जिहाद का असली मकसद। और इस मकसद को लेकर जिहादी मानसिकता वाले लोग लव जिहाद भी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे लव जिहाद का इससे क्या मतलब है? जी हां, जनसंख्या वृद्धि करनी है ना, तो जनसंख्या वृद्धि के लिए एक जो टूल की तरह यूज होता है वो है स्त्री, वो है लड़की और उसका शरीर। क्योंकि बच्चा पैदा कौन करेगा? बच्चा पैदा करेगी स्त्री। अब स्त्री कहां से आए, इसका अरेंजमेंट करने के लिए वो जो इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, तो वो 4-4 निकाह करेंगे, फिर वो तलाक दे देंगे। लेकिन उनका काम यही है, बच्चा पैदा करो, फिर उसके बाद तलाक, फिर अगली शादी, फिर तलाक, फिर अगली शादी, और इसमें कोई रुकावट ना हो। और इसीलिए 3 तलाक का काफी विरोध हुआ। यही मानसिकता वाले लोग स्त्रियां खोजने के लिए कि ऐसी भी यदि कोई स्त्री मिल जाए जो कि मुसलमान हो ही ना, तो हिंदू बची। और हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन भी इनके निशाने पर है। और इसलिए क्रिश्चियन ही नहीं तो बौद्ध भी इनके निशाने पर है, सिख भी इनके निशाने पर है। मतलब गैर इस्लामिक कोई भी लड़की हो वो लव जिहादियों के निशाने पर रहती है। उनका मानना है कि कोई भी गैर इस्लामिक लड़की है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो हिंदू हो, और चाहे वो दलित हो, बस उसको जोड़ना है, उसका धर्म परिवर्तन करना है, उससे दोस्ती करनी है, और फिर उससे शादी करनी है, और उससे बच्चे पैदा करने हैं। तो उससे बच्चे पैदा होंगे। एक तो संख्या वो बढ़ गई जो लड़की कन्वर्ट होकर के इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेती है, एक तो वो बन गई। और अगर उससे 5 बच्चे पैदा हो गए तो 6 हो गए। और इस तरह से उनका इरादा है कि ये जनसंख्या जल्दी से जल्दी बढ़ जाए ताकि भारत में हम कब्जा कर सकें। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके लिए पीएफआई जैसा संगठन एनजीओ बनाकर मुसलमानों से चंदा इकट्ठा करता है कि हम धर्म के नाम पर कुछ काम कर रहे हैं, हमें चंदा दीजिए। लोगों का यकीन है, इस्लाम के मानने वालों का, कि पीएफआई, उसका नाम कुछ और होता होगा, क्योंकि पीएफआई नाम से अलग अलग नाम रख लेते हैं। पीएफआई नाम से सरकार चौकन्नी हो जाती है, और इसलिए वो एनजीओ का नाम रखते हैं।
समाज सेवा के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं। और लव जिहाद में काम करने वाले लड़के जिनका मकसद है कि हिंदू, सिख और या ईसाई लड़कियों को फंसाकर इस्लाम धर्म स्वीकार कराकर उनसे बच्चे पैदा करना, वो लोगों को फंडिंग करती है। और तभी आप देखेंगे कि बांग्लादेश से आए हुए लगभग 3 करोड़ मुसलमान जो बांग्लादेशी हैं, जो वहां से केवल एक थैला लेके आए थे भूखे और नंगी हालत में, आज उनके अगर आप बच्चों को देखोगे तो उनके पास मोटरसाइकिल मिलेगी, बढ़िया सा उनके डोले शोले मिलेंगे, क्योंकि वो जिम जाते हैं। आम आदमी जिम अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो 1000 रुपए जिम में भी खर्च करते हैं। बढ़िया पैंट कमीज पहनेंगे, चश्मा लगा हुआ होगा, साथ में बड़ा सा मोबाइल होगा। कहां से आता है? पीएफआई मुहैया कराती है। और मकसद केवल उन लड़कों को एक दिया जाता है, किसी भी तरह से आप गैर इस्लामिक लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए कोशिश करिए, तो वो कोशिश में लगते हैं। और जी हां, आप चौंक रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, तो आपको बताता हूं कि ये पहली बार जब सामने मुद्दा आया तो 2006 में केरल में क्रिश्चियन बिशप काउंसिल ने ये कंप्लेंट की सरकार को बाकायदा लिखित में कि यहां केरल के अंदर जो ईसाई लड़कियां हैं उनको मुसलमान लड़के बहला फुसला कर और लव जिहाद करके उनको धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना रहे हैं और फिर उनसे शादी करते हैं, उनको विदेश में बेच देते हैं या उनसे वेश्यावृत्ति करा रहे हैं। इस तरह का काम यदि कोई लड़की अपनी मर्जी से वहां धर्म परिवर्तन नहीं करे तो उसको टॉर्चर करने के लिए किया जाता है। और जो शादी कर ले तो फिर उनका जो मकसद है बच्चे पैदा करना और अपनी जनसंख्या वृद्धि करना। तो इसकी कंप्लेंट करी थी केरल में क्रिश्चियन बिशप काउंसिल ने। फिर 2007 में इसकी ब्रिटेन में भी न्यूज छपी है। ब्रिटेन में यह मुद्दा उठा, वहां सिखों ने यह मुद्दा उठाया कि सिखों की लड़कियों को भी इस्लाम के जानने वाले लोग, ये लड़के फंसाते हैं और स्त्रियों को भी फंसा रहे हैं। तो लव जिहाद के बारे में विस्तृत रूप से रिपोर्ट छपी थी। फिर उसके बाद 2009 में कोर्ट के अंदर केस गया, और यह केस आप याद रखिए क्रिश्चियनों ने डाला था। यहां लोग आरोप लगाते हैं कि यह हिंदूवादी संगठन मोदी जी की वजह से या योगी जी की वजह से ये इस तरह का माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। तो आपको याद दिलाने के लिए मैं बता रहा हूं कि सन 2009 में केरल की हाई कोर्ट में ये केस गया था लव जिहाद का, क्योंकि वहां पर लगभग 4000 लड़कियों को जिसमें हिंदू और क्रिश्चियन दोनों तरह की लड़कियां थी, उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनको अरब कंट्रियों में भेज दिया गया, उनको बेच दिया गया या उनको वहीं परिवर्तन करके रखा गया, तो उनकी मानसिकता चेंज कर दी। तब यह हाई कोर्ट में केस गया था, और इसके हाई कोर्ट के फैसले में जो जस्टिस थे, उन्होंने जस्टिस केटी सरकन ने ये अपने रिपोर्ट में, अपने फैसले में लिखा था कि यहां जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, सरकार को इस बारे में कुछ कदम उठाना चाहिए। तो इसके बारे में 2017 में एनआईए ने भी माना है सुप्रीम कोर्ट में कि यह लव जिहाद चल रहा है इस देश में। कर्नाटक में 2009 से 12 के बीच लगभग 30,000 गैर इस्लामिक लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनाया गया और उनसे लड़कों ने विवाह किया। ये कोई अचानक नहीं है, ये जो आंकड़े हैं आपके सामने कि ये जज का फैसला है, ये हर राज्य का मामला है। तो ये लव जिहाद कोई उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में हो रहा है। और जब इसकी बात कोई करता है तो बहुत सारे यहाँ लिबरल बैठे हैं जो कहते हैं कि आप देश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हो, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि ये इरादतन ऐसा क्यों करने में लगे हैं। तो ये एक इरादे से हो रहा है ताकि हम अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकें और इस कंट्री को, इस भारत को इस्लामिक स्टेट बना सकें। ये तैयारी चल रही है, और इसलिए योगी सरकार ने जो आदेश दिया है कि इसके बारे में पूरी विस्तृत रिपोर्ट होगी। और महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा ने तो यहां तक कहा है कि ये जो इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराते हैं लड़के, ये इसको टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, सेक्स टूल की तरह। लेकिन हमारी लड़कियों को ये समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि फेसबुक पर नकली आईडी बनाकर, हिंदू लड़की से हिंदू बनकर, क्रिश्चियन लड़की से क्रिश्चियन बनकर, यहां तक कि कलावा बांधकर अपनी आईडी पे हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगाकर बहला फुसलाकर दोस्ती करते हैं। और इसलिए इनका ठिकाना क्या है? तो इनका ठिकाना है जैसे कि कॉलेज में यहां तक की रिपोर्ट आई है कि कॉलेज में, स्कूल में इनका ग्रुप होता है, और उस ग्रुप में मुस्लिम लड़कियां भी होती हैं जो इनकी मदद करती हैं। और वो मदद करती हैं कि लड़की को किस तरह से फंसाया जाए
और फिर इस ग्रुप में शामिल किया जाए, वो लड़की गैर इस्लामिक हो ताकि मुसलमान लड़कों से उसकी दोस्ती करा दें। फिर उनकी चैटिंग शुरू होती है। फिर अगर कहीं उस लड़की ने कोई वीडियो कोई इधर उधर आपत्तिजनक स्थिति में हो गया, तब उसको ब्लैकमेल किया जाता है और उस ग्रुप में उसको शेयर किया जाता है, उससे निकाह करने का दबाव बनाया जाता है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है और लड़की को समझाया जाता है कि इस्लाम धर्म ही सबसे अच्छा है। और इसमें जाकिर नाइक सबसे मेन कड़ी है। और यहां परिवर्तन करके ये लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा के ये मुस्लिम बनाते हैं। अगर वहां, और यहां तक भी केस आया है कि क्योंकि इस्लाम धर्म में तो केवल खून के रिश्ते को छोड़कर बाकी सभी आपस में विवाह कर सकते हैं, तो ऐसा भी केस देखने में आया कि लड़की ने यदि किसी से शारीरिक संबंध बनाने से जिससे उसने प्यार किया उसके अलावा मना किया तो उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। बहुत सारे केस पब्लिक डोमेन में नहीं आते, बहुत सारे केस की शिकायत नहीं होती, क्योंकि लोग शर्म के मारे नज़रें झुकाए रहते हैं समाज में। लोग सारे उस कहते हैं उस लोग को जिसके घर में ऐसा केस हो गया, अरे भाई इसकी लड़की खराब थी, लड़की भाग गई होगी। ऐसे मुसलमान भी बहुत सारे बोलते हैं कि हिंदू अपनी लड़कियों को क्यों नहीं समझाते। जी, हिंदू अपने लड़कों को समझाते हैं, कोई भी इस तरह की बातें नहीं करता, क्योंकि वहाँ धर्म और समाज ऐसे बदतमीजी करने वाले लोगों को, ऐसी मानसिकता वाले लड़कों को कभी भी कोई संरक्षण नहीं देता। लेकिन इस्लाम के धर्म के लोग वहाँ बाकायदा PFI वाले संगठन के लोग एक NGO बनाकर और किस तरह से ऐसे लड़कों की फंडिंग करते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। तो ये बहुत गंभीर खेल हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक खेल हो रहा है। इस्लामिक देश बनाने के नाम पर भोली भाली लड़कियों को फंसाकर, जिसमें कि ब्यूटी पार्लर, जिसमें कि जिम, जिसमें स्कूल और कॉलेज और ऐसी लड़कियां भी शामिल हैं। जिस तरह से अभी पिछले दिनों एक आतंकवादी लड़की सामने आई है कि किस तरह से उसने आतंकवादियों की मदद की, सब लोग चौंक रहे थे। अच्छा, एक छोटी सी लड़की, उसने भी आतंकवादियों की इतने दिन मदद की। ठीक इसी तरह ये जिहाद में, लव जिहाद के अंदर जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो लड़कों के साथ मिलकर के गैर इस्लामिक लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने को धर्म का काम मानकर, पुण्य का काम मानकर, जिहाद मानकर करने में लगे हुए हैं। हम सबको सचेत रहना है। क्या करें तो अपने बच्चियों को समझाएं कि हमारा भी धर्म किसी से कम नहीं है। अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में समझाएं। बच्चों का ध्यान रखें। जहां बच्चियां ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, जहां कॉलेज में जाती हैं, उनके ग्रुप में कौन कौन लोग हैं, ब्यूटी पार्लर में जहां जा रही है वहां कौन है, यहां तक कि मेहंदी लगाने का फंक्शन हमेशा आप देखेंगे वहां ज़्यादातर लड़के मुसलमान मिलेंगे। ब्यूटी पार्लर में थ्रेडिंग हो रही है, सारी बातें कर लेते हैं और फिर वहां धीरे धीरे दोस्ती करते हैं। बाद में माथा पीटने से कुछ नहीं होगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं कानपुर का किस्सा कि एक यादव परिवार की लड़की है, जब तक पुलिस उसको पकड़ के लाई तब तक तो वो जो है धर्म परिवर्तन कर चुकी और शालिनी यादव से वो फिजा बन गई। फिर कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए समय रहते अपनी बच्चियों पर ध्यान रखिए, चाहे वो क्रिश्चियन बच्ची हो, चाहे वो सिख बच्ची हो, चाहे वो बौद्ध बच्ची हो। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनको समझाइए, क्योंकि इस देश में सभी नहीं 30 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें से मुश्किल से 1 करोड़ भी मुसलमान ऐसे नहीं होंगे जो इस जिहादी मानसिकता को लेकर इस देश में साजिश कर रहे हैं। चंद लोग हैं, लेकिन इन चंद लोग की वजह से पूरे इस्लाम के मानने वाले लोग भी भारतीय जो हैं, जो भारत माँ को अपनी माँ मानते हैं, ऐसे लोग भी बदनाम हो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी ये मुसलमानों की भी बनती है कि इस तरह की बदतमीजी करके जो समाज में विघटन की कोशिश कर रहे हैं, इस देश में विघटन की कोशिश कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाई जा सके। वंदे मातरम।